हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली कैपेसिटर के बारे में, और अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है कि एक ही मान लो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास है, हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, जिससे कि इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव आया, और एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज जो था वो हमने अर्थ कर दिया। तो ये दिस इज द सिंबल फॉर अर्थ, ठीक है। अर्थिंग में हमने क्या कर दिया, वो चार्ज हमने अर्थ में डाल दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ से दिया, एंड ऑल द चार्ज हैज बीन एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। अब हमने माना इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी थी डी, और जो शीट का एरिया था, इन प्लेट्स का एरिया था वो ए था, प्लेट्स का एरिया ए था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर छोटी सी कि प्लेट का एरिया ए होने के कारण अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैपेसिटर कैसे निकालते हैं। तो मानते हैं सी नॉट बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस है इस प्लेट की, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द शीट है। इन शीट का एरिया हमारे पास कितना है, ए। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास, ठीक है। तो डी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है क्योंकि एयर है, तो एयर परमिटिविटी होगी, तो हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो गया, ई वेक्टर यहाँ पर हो गया। तो ई वेक्टर यहाँ पर हो गया, या ई मैं बोल लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर मैं सिग्मा को, अगर मैं बात करूं सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी से, कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई अपॉन एप्सिलॉन, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि ई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ कितना सेपरेशन है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज सेटअप की बात करूं, वोल्टेज निकालूं, तो वी नो दैट वोल्टेज, या मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप हो जाएगा प्लेट्स के बीच, तो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल्स टू ई बाई डी। हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, ये ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू ई बाई डी, सॉरी E इज इक्वल्स टू V बाई डी होता है ना, V बाई डी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल बन जाएगा E इंटू डी, और E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारे पास आ गया। नाउ सिग्मा हम जानते हैं, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो हमने इसको यहाँ लगा दिया, V इज इक्वल्स टू, पुट करते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो पुट सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा बन जाएगा। नाउ बात करें अगर चार्ज की, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, according to the definition of electric field, according to the definition of electric capacitance, capacitance की definition के अनुसार
Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला हमारा होता है, V यहाँ पर वोल्टेज होता है, तो C की जगह C रख दो, V की जगह V रख दो, तो Q की जगह Q, C की जगह C और V की जगह हमने लिखा है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या कट जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, एंड दिस इज द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो हमने C नॉट माना था तो इसको C नॉट ले लेते हैं। तो दिस इज द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की डेफिनेशन। तो C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, हम बोलेंगे दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट, या एक्सप्रेशन, फॉर्मूला इज नॉट अ गुड वर्ड, एक्सप्रेशन, this is the expression for parallel plate air capacitor। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इतना फेराड, क्योंकि फेराड इसकी यूनिट होती है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इस छोटी सी बात को। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है डी ए, तो यहाँ पर हमें पता है कि ए इनकी प्लेट्स है, सी नॉट हमारा यहाँ हो जाएगा, तो सी नॉट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, ए बराबर एरिया ऑफ द शीट, डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है। जब दो प्लेट होती हैं, दोनों पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हमने पढ़ा था दोनों में जब एक में प्लस और एक में माइनस यानी कि अपोजिट चार्ज होता है दो प्लेट्स के बीच, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। So sigma is equal to surface charge density, sigma upon epsilon naught electric field between the plates. So now potential difference set up between the plates E is equals to V upon D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, V is equals to E into D बन जाएगा, तो V की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D। तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A लगा देते हैं यहाँ पर, तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट into D बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करूँ तो Q इज इक्वल्स टू C नॉट into V होता है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। याद रखिएगा A का मतलब क्या है, A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, और D क्या है यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, अगर इफ द प्लेट हैव अ dielectric slab, if the plates have dielectric slab between them, if the plate have a dielectric slab between them of dielectric constant K, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K अगर इसके बीच में है, तो यहाँ पर आएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ K से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप पूछोगे K से क्यों मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है ना, K टाइम्स रिड्यूस होता है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होता है उसका मीडियम में 1/K होता है, तो 1/K यानी कि मीडियम में रिड्यूस हो गया, तो जस्ट कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, यानी कि कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम इज K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इन मीडियम इज K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, ठीक है। कैपेसिटेंस इन मीडियम इज K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, यानी कि A एयर, तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस of a capacitor, the capacitance of a capacitor is increased by K times the capacitance of a capacitor is increased by K times on placing a dielectric slab of dielectric constant, या मैं बोलूं on placing a dielectric slab between the parallel plate air capacitor, between
between the parallel plate air कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर की इंक्रीज के टाइम्स कर जाती है ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, छोटी सी बात है, सिंपल सी ये बात। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। ठीक, ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, so if the plate have a dielectric slab between them of dielectric constant K, तो Cm is equal to K epsilon upon में D बन जाएगा। ठीक है, चल, तो हमें पता है कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में रख देंगे तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि अगर इसका याद रखना इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक होता है, तो इसकी हमेशा K की वैल्यू बन जाएगी। एक्चुअली अब ऐसे समझ लो कि हर किसी माध्यम में कुछ ना कुछ तो क्षमता होगी उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र प्रवाह करने की या उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करवाने की, तो कुछ रोकेंगे, कुछ अच्छे से फ्लो करने देंगे। तो इंसुलेटर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास नहीं होता। अब हर एक इंसुलेटर का अलग अलग है, ऐसा भी नहीं कि हर एक इंसुलेटर बराबर ही रोकेगा, पर हर तरीके से बराबर नहीं रोकेगा, कोई ज्यादा रोकेगा, कोई कम रोकेगा। और कुछ इंसुलेटर ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे से क्या करते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने, कुछ इंसुलेटर ऐसे होंगे जो पहले के कंपैरिजन ठीक ठाक इतनी रुकावट नहीं देते। तो वैसे ही कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में जैसे ही आप स्लैब बीच में रख दोगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, उस मीडियम की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो इंक्रीज होती है के टाइम्स ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो जब भी आप क्या करोगे, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के बीच में के या फिर कुछ भी आप रखोगे तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर इनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ने के यहां से हमें एक रेशियो मिल गया कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। एयर यानी कि हवा में जो भी कैपेसिटेंस है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं के की वैल्यू को बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर। क्या बन जाएगा, के रेशियो बन जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर, यानी कि सीएम को हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम CO हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन एयर। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो फॉर एन एग्जांपल, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन एयर 10 farad if a dielectric slab of dielectric constant K equal to 2 is placed between the plates then find the new capacitance, या मैं बोलूं find the capacitance in medium। एयर कैपेसिटर हमें 10 दे रखा है, के की वैल्यू बोल दी है 2 फराड की रख दी, हम तो 2 रख दिया, फराड यूनिट नहीं होती। तो मीडियम की कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 10 यानी कि 20 फराड की हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी। कहाँ पर, मीडियम। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगर टुकड़ों में छोटी छोटी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रख दी जाए तो क्या होगा। क्लास में इतना ही, ऐसे क्लास में धन्यवाद आपका।